हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में फिर से। मैं विश्वा मोहन आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हीली के बारे में कि हीली के इस्तेमाल या उसके रख रखाव में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हमारी हीली ख़राब ना हो, सालों साल चले। उसके लिए हम यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। हीली एक तो इस तरह से होती है जो हम क्लिप से लगा लेते हैं, लेकिन ये क्लिप से लगाने में कुछ फेसबुक पोस्ट पे मैंने विदेशों से ये देखा है कि जैसे वो जॉगिंग पर गए और ये निकल के गिर गया और वो फिर स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोबारा ये कंपनी से लें। और तो ये बहुत फर्म ग्रिप नहीं होती है फ्रेंड्स, ये गिर जाता है। इसके लिए ये तरीका है कि हम इसको ऐसा बना लेते हैं। ये जो अटैचमेंट है, ट्रायंगुलर अटैचमेंट, ये स्पेयर आता है हीली में, और आप इसको, मेरा एक वीडियो है उसको देख के भी लगा सकते हैं। और आपको कोई विशेष दिक्कत होती है तो आप इसको किसी घड़ी वाले के पास भी जाकर लगवा सकते हैं। जैसे घड़ी के पट्टे बदले जाते हैं पिन निकाल के, उसी तरह की पिन अंदर होती है। तो मेरे वीडियो से भी आप देख कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी घड़ी साज के पास जाके भी करवा सकते हैं। अगर आप देखें, मैं पास से दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे। तो ये आप देखें, यहाँ पर 2 पोर्ट बने हैं इलेक्ट्रोड केबल लगाने के लिए और एक चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट पर भी खास ध्यान रखिए। आम तौर पे चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो जाना कोई टेंशन की बात नहीं होती अगर ये मोबाइल है, लेकिन इसमें अगर चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो गया तो आपका डिवाइस ही बदलेगा। चार्जिंग पोर्ट रिपेयर नहीं होता है, कोई मोबाइल वाला भी रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस डिवाइस में अगर आप देखेंगे कहीं कोई स्क्रू नहीं है, कुछ भी नहीं है जहाँ से इसको खोला जा सके। तो ये आप इसको, और खोलेंगे तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी, वो भी एक बात है। ये चार्जिंग केबल लगाते समय एक बात का ध्यान रखें कि ये एक ही दिशा से लगता है, दूसरी दिशा से नहीं लगता। इसमें देखेंगे ये जो कनेक्टर होता है एक तरफ चौड़ा होता है और एक तरफ सकरा होता है। तो यहाँ भी देखेंगे वैसा ही है। तो उसको मैच करा कर लगाइए, देख कर लगाइए, और बहुत आराम से लगाइए। उसमें कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आराम से लगाएंगे तो भी ये लग जाएगा इस तरह से। तो ये एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें कभी ऐसा हिला के या ज़बरदस्ती करके नहीं लगाना है। जब इसको वापस निकालें तो भी बड़े फर्म ग्रिप के साथ और सीधा बाहर निकालें, ना कि ऐसा कुछ हिलाकर। इसको सीधा ऐसे बाहर निकालें, स्ट्रेट। अब यहाँ पर दूसरे 2 पोर्ट की भी बात कर लेते हैं। इनमें इलेक्ट्रोड के जो केबल्स लगते हैं, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रोड के वायर का पेयर है, ये मैं लगा कर दिखाता हूँ। इसको लगाते समय ये 2 पोर्ट जो हैं, इस पोर्ट में ये वायर लग जाती है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और इनको जब निकालना हो तो निकालने में थोड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि आप इसको जितना पोर्ट के पास पकड़ सकें उतना पास पकड़िए। दूर से पकड़ने में ये वायर ख़राब हो सकती है, और ये वायर बहुत सस्ती नहीं है। अगर आप हीली की बैक ऑफिस में जाकर देखेंगे तो ये 1200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का एक वायर है। अगर वो ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड का है तो वो 2500 रुपये का सिंगल वायर है, यानी 5000 रुपये का पेयर है। और अगर दूसरा देखेंगे तो वो 2400 रुपये का पेयर है। तो इसको बड़े संभाल कर और अच्छे से इस्तेमाल करें। इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। निकालने के लिए आप पोर्ट के जितना पास से पकड़ें उतना अच्छा है, जितना अंदर से, ताकि आपका हाथ अगर थोड़ा फिसले भी तो वायर पे जोर ना पड़े। तो इसको निकालते समय यहाँ से पकड़िए, ये देखिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से जितना अंदर से पकड़ सकें और फर्म ग्रिप के साथ इसको बाहर खींच लें। और इसी तरह से दूसरा, इसी तरीके से ये निकाल, तो इसमें आपका वायर सुरक्षित रहेगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि हीली के वायर को निकालने के बाद
इसको रखा कैसे जाए। तो इसमें देखिए मैं इस तरह से बनाकर रखता हूँ। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें वायर उलझती भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रखता हूँ मैं क्या करता हूँ, वायर को, दोनों वायर को यूँ ले लेता हूँ पैरेलल, और इसके बाद हाथ पर रखकर इसको मैं ऐसे इसका रोल बनाता हूँ। और जब थोड़ी सी लेंथ बाकी रह जाती है तो इसी से मैं इसको अंदर घुमा घुमा के बांध लेता हूँ ताकि ये दोबारा खुलती नहीं है। तो इसको मैंने यूँ घुमा के, बस अब देखिए इसको आप रख लीजिए। अगर आप इसको लंबाई में खुला छोड़ देंगे, कहीं फंस गया, आपने ज़ोर से खींचा, तो फिर वही बात है कि वायर कहीं से ब्रेक हो सकती है। और अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसमें ये कंपनी से ये टैग लगे हुए आते हैं। इन टैग को आप कैंची लेकर काट दीजिए, तार को बचाते हुए ऐसे काट दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि ये परेशान करेंगे आपको रोल बनाने में, इनका कोई उपयोग नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। वायर की बात हो गई, पोर्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। ये इलेक्ट्रोड्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोड होता है ये ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड। ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड को पहनने का तरीका मैं बताऊंगा। उसके पहले इलेक्ट्रोड देखिए इस तरह से आपको मिलता है। हम इसको यहाँ से खोलते हैं ऐसे। अब इसको जब वापस रखेंगे तो आपको जैसे ये पहले था वैसे ही रखना है, जैसे ये चिपका हुआ था वैसे। इसको खुला कहीं भी मत छोड़ दीजिए, नहीं तो ये जो चिपकने वाली चीज़ है ये धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। अब इसको पहनने का तरीका है घड़ी के पट्टे की तरह। मैं हाथ पे यूँ, ये जो बटन है जिस पर इलेक्ट्रोड वायर लगेगी ये अंदर की तरफ होनी चाहिए, यानी हथेली के साइड में, जहाँ पे नब्ज़ देखी जाती है, नाड़ियाँ होती हैं। तो इसको हम यूँ पहन लेते हैं घड़ी की तरह, जैसे हम घड़ी पहनते हैं, और कोशिश करें कि ये आपकी नाड़ियों के ऊपर हो। ये हो गया। दूसरा भी पहन लेते हैं। तो जब आपने दूसरा भी पहन लिया तो इस समय एक बात का और ध्यान रखें कि इसको बहुत ढीला भी नहीं रखना है और बहुत कस के भी नहीं बांधना है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, क्योंकि ये आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक के प्रोग्राम होते हैं। तो आप इसको इतना रखें जिसमें ये फार्म कांटेक्ट बने और देर तक आपके हाथ में रहने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये हो गया। तो इसके बाद अब इस पर हम आते हैं कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोड लगाना है। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद फिर हम वायर्स लगाते हैं इसके। अब वायर जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी एक बात देखने की है कि जब आप इसको रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे, जब निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये बटन जैसा लगने वाला, इस बटन पे आराम से ऐसे लग जाता है, प्रेस कर दीजिए बस। ये देखिए यहाँ भी आप इसको प्रेस कर दीजिए, ये इलेक्ट्रोड लग गए। इलेक्ट्रोड लग जाने के बाद ये जो 2 एंड है ये आपके हीली में लग जाते हैं। तो ये हीली में लग गए और बस इसको लगा लीजिए और अपने मोबाइल से पिंक ऐप स्टार्ट करके प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। प्रोग्राम चलता रहेगा और आप अपना काम करने के लिए अब फ्री हैं। अब थोड़ा सा ये होता है कि ये वायर ऐसे झूलती रहती है। तो अगर आप फुल स्लीव की शर्ट पहनते हैं तो एक ऑप्शन ये है कि आप स्लीव के अंदर से वायर को लेकर हीली में लगा सकते हैं, तो ये सामने ऐसी झूलती झालती नहीं दिखेंगी। लेकिन वो ऑप्शन फुल शर्ट और जैकेट के साथ है। तो तरीके हम निकाल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। बहुत लोगों को इनकन्वीनियंट होता है, वायर की वजह से बड़ा असहज महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 घंटे के लिए लेते हैं, आधे घंटे के लिए, जितना भी टाइम होता है प्रोग्राम का, आप पाएंगे कि आप फ्रीली काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अगर हाथों को पूरा भी फैलाऊं तो कहीं से मेरे हाथ फंस नहीं रहे। मैं हाथ ऊपर नीचे पर्याप्त लेंथ दी हुई है, तो मैं अपने कोई भी काम कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं योगा भी कर सकता हूँ, इसको लगा के कुछ एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। तो लेंथ में कोई कमी नहीं है, वायर छोटा नहीं रखा है कंपनी ने। तो ये हो गया। अब इसके बाद निकालने के समय इसको जब निकालेंगे
तो प्लास्टिक को अंदर से पकड़ेंगे, वही बात जो मैंने उसके लिए बताई थी, वही बात फॉलो करेंगे कि पास से पकड़ें और निकाल लें इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो निकल जाता है। तो ये वायर निकाल दी। वायर निकालने के बाद आप इसको उतारिए और उतार के इसको चिपकाना मत भूलिए, जैसा चिपका हुआ था वैसा ये और ये भी। अब कुछ दिन में यूज़ करते करते यहाँ पर देखेंगे स्वेटिंग वगैरह, पसीना वगैरह से भी आ जाता है। इसको धोया जा सकता है, ये वॉशेबल है, धोकर आप सुखा सकते हैं, सैनिटाइज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है आजकल। पहले इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं आता था। अब ये फर्म ग्रिप बनता है, अच्छा ग्रिप बनता है और कांटेक्ट प्रॉब्लम भी नहीं आती। फिर भी अगर किसी को यहाँ पर कांटेक्ट और स्किन के बीच में कुछ ऐसा लगता है कि करंट की सेंसेशन हो रही है या मिलता है, ये ले लीजिए और इसका जस्ट एक ड्रॉप यहाँ पर लगा के बांध लीजिए, तो इससे कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है और कोई झंझनाहट, ईचिंग वीचिंग कुछ नहीं होती है। ये जेल हम ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हैं। ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड चिमटी की तरह होते हैं, ये आते हैं एसेसरीज़ में और इनको कान पर यूँ लगाया जाता है, ऐसे और ऐसे। तो आपके जो एप्लीकेशन होंगे पिंक ऐप, उसमें ये बना होगा कि कब आपको ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड लगाना है और कब आपको ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड लगाना है, कब आपको चिपकाने वाले, वो सारे संकेत आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले मिल जाते हैं। तो ये जब लगाते हैं तो कुछ लोगों की क्वेरी ये रहती है कि हमने अगर बाली पहन रखी है तो क्या बाली उतार देना है? बिल्कुल नहीं उतारना है। मेटल का वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेटल इम्प्लांट जहाँ पर हो उसके लिए कहा जाता है कि मेटल इम्प्लांट के ऊपर इलेक्ट्रोड नहीं लगाने हैं। लेकिन अगर आपने बाली पहनी है वो तो एक्सटर्नल है, उसके बाजू से आप इसको लगा सकते हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। उतारना में बाली गुम भी सकती है आपकी, इसलिए बिल्कुल मत उतारिएगा। बाली झुमके कुछ नहीं उतारिए, बगल से लगा लीजिए, बिल्कुल सही चलता है। तो ये अब इसमें अगर कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ ऐसा लगता है चींटी काटने जैसा लगता है, तो इसको गीला किया जा सकता है। पानी में थोड़ा सा डुबा दीजिए, इसके जो पैड हैं वो गीले हो जाते हैं और गीले होने के बाद कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। नहीं गीला करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके समय समय पर अंदर के पैड बदले जाते हैं, बहुत ईजी होता है। जैसे माथे की बिंदी होती है वैसे उसको निकाला और स्पेयर में जो पैड मिलते हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट दैट इलेक्ट्रोड। और इसको रखने का भी वही तरीका मैं अपनाता हूँ और वही आपको बताता हूँ कि इसको क्लिप को यूँ रख लीजिए अपने साथ और इसको लपेटना चालू कर दीजिए ऐसे हाथ में, और जब थोड़ी सी लेंथ बचे उस थोड़ी सी लेंथ को अंदर से घुमा लीजिए, तो आपकी केबल उलझेगी नहीं और खिंचेगी नहीं और बहुत लंबी सर्विस देगी आपको। इस तरीके से आप रख लीजिए। हाँ, ये जो फालतू का टैग है इसको कैंची ज़रूर काट दीजिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड की, स्टिकी इलेक्ट्रोड, चिपकाने वाला इलेक्ट्रोड। इसके बटन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड के, और ये आपको बॉक्स में ऐसे 2 पेयर आते हैं, 4 आते हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, इनको आप ख़रीद भी सकते हैं बैक ऑफिस से ऑर्डर करके। 300 रुपये के 4 आ जाते हैं और ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो ये आपको एक मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है वो, लेकिन वो 25 रुपये का एक मिलेगा। तो मार्केट से वो एक बार यूज़ करने वाला लाएंगे, वो 100 रुपये के 4 होंगे। उसके बजाय आप 300 रुपये के 4 ऑर्डर कर लीजिए बैक ऑफिस से, जो आपको कई बार काम आएंगे। तो इसको क्या हम निकालते हैं, चिपकाने वाला होता है, और जहाँ पर हमें एप्लीकेशन जहाँ पर दर्द या स्किन की इश्यू है वहाँ पर हम इसको चिपका लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रोड प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मुझे दर्द यहाँ पर है, इस एरिया में है, तो मैं कहाँ लगाऊँ? तो दर्द के लेफ़्ट और राइट में। और बेस्ट ये होता है कि अगर मुझे इस एरिया में दर्द है तो दूसरा इलेक्ट्रोड मैं ऐसी जगह लगाऊं कि दर्द में से माइक्रो करंट पास होना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको ऐसा लगाऊं। तो इससे क्या होगा कि एक इधर और एक इधर, तो यहाँ से करंट ठीक मेरे दर्द वाले एरिया में से बीच में से होते हुए जाएगा। मैं इसको ऊपर भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारा माइक्रो करंट मुझे ऐसे सरफेस के ऊपर ही लूप बना लेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अफेक्टेड एरिया में माइक्रो करंट
जाए, इस तरह से इलेक्ट्रोड प्लेस करना चाहिए। इट इज़ अप टू योर विजडम। तो ये आप तय करें, और अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर कोई विशेष दिक्कत हो। इसके बाद इसको निकाल कर रखने का जो तरीका है कि जब आप इसको उतारेंगे, इस स्ट्रिप के ऊपर ही चिपकाना है, क्योंकि आप किसी और चीज़ पर चिपकाएंगे तो इसका ये ग्लू ख़राब होता है। तो वापस इसी के ऊपर लगाना है और इसको लगाकर यहाँ रखना है। जब हम इसको चिपकाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑयली कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका ग्लू ख़राब होता है। जो चिपकने वाली चीज़ है वो ख़राब होती जाती है। तो स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें, धो लें, सुखा लें उसके बाद। और अगर कोई स्किन डिसीज़ वाली बात है, तो अगर किसी स्किन डिसीज़ वाले व्यक्ति के लिए यूज़ किया है तो इसको कृपया दूसरे पर इस्तेमाल ना करें। चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड अपने अपने अलग अलग रखें। तो ये इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो गई दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हीली को हम जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, हीली हमें उतने लंबे समय तक काम आती रहेगी। और 2 साल की कंपनी वारंटी देती है। इसके साथ जो चीज़ें आती हैं अच्छी क्वालिटी की आती हैं, लेकिन वायर्स मैंने देखा है बहुत नाजुक हैं, तो ख़ास एहतियात बरतिए वायर्स के साथ में।